फेमस कोलंबियन सिंगर शकीरा जब 5 साल की थीं, तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। 13 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम जारी हो चुका था। एवरेज IQ 100 है और शकीरा के पास 140 है, जो उनके लिए दुनिया की सबसे पुरानी हाई IQ सोसाइटी मेंजा का इन्विटेशन पाने के लिए काफी है। कोई भी IQ स्कोर जो 140 से ज्यादा होता है, उसे एक जीनियस टेरिटरी में एंटर करने वाला माना जाता है। वह कभी कॉलेज नहीं गईं, लेकिन उनका सपना एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनने का था, एक ऐसा इंसान जो मौजूदा और पिछली सोसाइटी में लोगों को स्टडी करता है। शकीरा स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, पोर्चुगीज और इटालियन भाषा में बोल लेती हैं। एलिशिया कीज एक बेहद टैलेंटेड म्यूजिशियन और ग्रैमी विनर हैं। जब वह 7 साल की थीं, तब उन्होंने क्लासिकल पियानो लेसन लेने शुरू किए और जब उनके टीचर के पास सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने 14 साल की उम्र में जैज की स्टडी ज्वाइन कर ली। 16 साल की उम्र में उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। एलिशिया एक सीधे A ग्रेड वाली स्टूडेंट थीं, लेकिन उन्होंने पहले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी छोड़ दी क्योंकि वह अपने म्यूजिक पर काम करना चाहती थीं। यह डिसीजन काफी सही लग रहा था क्योंकि उस समय उनका म्यूजिक एडवेंचर एक नए लेवल पर पहुंच गया था। उनको अगले साल कोलंबिया रिकॉर्ड्स का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। नैटली पोर्टमैन केवल 11 साल की थीं जब उन्हें उनकी पहली फिल्म में एक रोल मिला। यह फ्रेंच फिल्म थी। वह सिनेमाघरों में भी दिखाई दी। ब्लैक स्वान के लिए ऑस्कर जीता। भले ही वह एक्टिंग में बहुत सफल रहीं, लेकिन यह करियर कभी भी उनकी पहली पसंद नहीं रहा। उन्होंने 2003 में हार्वर्ड से साइकोलॉजी में डिग्री भी हासिल की और साइंटिफिक जर्नल्स में 2 बार पब्लिश हो चुकी हैं। नेटली 5 भाषाएं बोल सकती हैं और उनका IQ 140 है। सिंडी क्रॉफर्ड एक और बेहद इंटेलिजेंट सेलिब्रिटी हैं जो हमेशा A ग्रेड स्टूडेंट रही हैं। जब वह हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं, तब वह वैलेडिक्टोरियन भी थीं, यानी वही फेयरवेल की स्पीच लिखती थीं। वह खास तौर से साइंस की छात्रा थीं। आखिर में उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन उन्होंने अपना सुपर मॉडलिंग करियर शुरू करने के लिए स्कूल छोड़ दिया। शैरन स्टोन 5 साल की उम्र में दूसरी कक्षा में पहुंच गई थीं। उनके टीचर्स ने ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि वह काफी इंटेलिजेंट हैं। उनका IQ 154 है, जिसका मतलब है कि वह दुनिया की सबसे स्मार्ट आबादी के टॉप 0.1% में हैं। वह केवल 15 साल की थीं जब उनको कॉलेज में स्वीकार कर लिया गया और स्कॉलरशिप भी मिली। बाद में उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग और फाइन आर्ट्स की पढ़ाई भी की। एश्टन कुचर को पर्ड्यू और MIT दोनों में एडमिशन दिया जाने वाला था, जहां उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी थी, लेकिन उन्होंने हाई स्कूल में एक प्रैंक की वजह से स्कॉलरशिप का मौका खो दिया। उन्होंने आयोवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन 19 साल की उम्र में मॉडल बनने के लिए इसे छोड़ दिया। उनका IQ 160 है और उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल खुद को असल में हार्ड वर्किंग इंसान बनाने के लिए किया और उनको जो भी काम मिला उसमें उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने अलग अलग पोजीशन से लाइफ के कीमती एक्सपीरियंसेस हासिल किए। उदाहरण के लिए वह जेनेटर भी बने, यहाँ तक कि उन्होंने एक बचर के रूप में भी काम किया। उनका हाई IQ उन्हें बेहद गिफ्टेड कैटेगरी में रखता है। उदाहरण के लिए आइंस्टाइन, जिनके पास भी 160 का IQ था। भले ही वह एक जीनियस थे, आइंस्टाइन को सक्सेस एक बार में नहीं मिली थी। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने 2 साल तक टीचर का जॉब खोजने के लिए स्ट्रगल किया। उस समय उनके लिए फिजिक्स सबसे खास चीज नहीं थी। वह असल में म्यूजिक को लेकर दीवाने थे और इसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते थे। वायलिन और पियानो बजाने से उन्हें अपने विचारों में क्लैरिटी लाने में हेल्प मिली। स्टीफन हॉकिंग 160 की IQ वाले एक और जीनियस साइंटिस्ट थे और हमारे समय के सबसे बड़े थियोरेटिकल फिजिसिस्ट में से एक थे। उन्होंने ही दावा किया था कि हमारे यूनिवर्स की स्टार्टिंग एक इन्फिनिट डेंस और छोटे पॉइंट के रूप में शुरू हुई थी, जिसका मतलब है बिग बैंग। यही वह तरीका है जिस तरह से आज साइंस बताती है कि यूनिवर्स कैसे बना। उन्होंने ब्लैक होल और हॉकिंग रेडिएशन के बारे में विचार रखे। यह थर्मल रेडिएशन है जिसके बारे में साइंस अब मानती है कि यह ब्लैक होल से निकलता है। साथ ही उन्होंने स्पेस के बारे में कई दूसरी पेचीदा चीजों के बारे में बहुत सारी बातें की। राइटर, प्रोड्यूसर, पॉडकास्टर, टेलीविजन होस्ट और कॉमेडियन कॉनन ओब्रायन ने पक्के तौर पर कई सारे रोमांचक प्रोफेशन में काम किया। उन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की और हिस्ट्री और लिटरेचर उनके सब्जेक्ट थे। स्कूल के न्यूज़पेपर ने उन्हें अपनी क्लास के प्री एमिनेंट जोकस्टर का टाइटल दिया था। वह भी 160 IQ वाले क्लब का हिस्सा हैं। फ्रेंड्स के स्टार्स में से एक लीजा क्यूट्रो का IQ 154 है। उनके पास बायोलॉजी में बैचलर्स डिग्री है और उन्होंने अपने फिजिशियन पिता के साथ कुछ समय तक काम भी किया है, लेकिन वह आखिर में एक अलग डायरेक्शन में चली गईं। यह पॉपुलर सिटकॉम उनके एक्टिंग करियर का स्टार्टिंग पॉइंट था।
लेकिन वे एक टैलेंटेड अवार्ड नॉमिनी प्रोड्यूसर भी हैं। केट बेकिनसेल कई फेमस मूवीज में थी, लेकिन वह एक एकेडमिक ओवररीचर भी हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने 2 बार फेमस W.H. स्मिथ यंग राइटर्स कंपटीशन जीता, एक बार पोएट्री के लिए, दूसरी बार फिक्शन के लिए। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में फ्रेंच और रशियन लिटरेचर को पढ़ा, जिसमें उन्होंने केवल 17 साल की उम्र में दाखिला लिया था। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि वह अपने पुराने फ्रेंच ट्यूटर से मिली थी, जिन्होंने इन्हें 26 साल के बाद अपनी डिग्री पूरी करने के लिए स्कूल जाने के लिए हौसला बढ़ाया। सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं, खेलों पर भी एक नजर डालें। टाइगर वुड्स का IQ 145 है। वह एक अमेरिकी गोल्फर और एक बेहद टैलेंटेड प्लेयर हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ऊंचा मुकाम बनाया है। वह US जूनियर अमेचर चैंपियनशिप के सबसे कम उम्र के विनर रहे। यह 1991 में हुआ था और वह बस 15 साल के थे। उन्होंने एक प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर बनने के लिए अपने सपनों का पीछा करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया और बाद में कहा कि उन्हें केवल एक चीज का पछतावा था, वह स्टैनफोर्ड में एक और साल नहीं बिता पाए, जहां उन्होंने असल में पढ़ाई की थी। क्विंटीन टोरेंटिनो 160 के IQ वाले एक और फेमस इंसान। वह केवल 14 साल के थे जब उन्होंने अपनी पहली रचना लिखी और तुरंत अपने अगले स्क्रीन प्ले के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उन्हें स्कूल कभी पसंद नहीं था, इसलिए वह कॉलेज नहीं गए। केवल एक चीज जो उन्हें पसंद थी, वह थी उनकी हिस्ट्री की क्लास, क्योंकि वह उनके लिए फिल्मों की तरह थी। टोरेंटिनो ने अपने फिल्मिंग करियर के लिए अपना समय डेडिकेट करने और अब तक की सबसे ज्यादा अवार्ड वाली फिल्मों में से कुछ पर काम करने के लिए हाई स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने 2 ऑस्कर जीते। मैट डैमन ने गुड विल हंटिंग के लिए स्क्रिप्ट तब लिखनी शुरू की जब वे कॉलेज में ही थे। असल में उनके पास एक प्ले राइटिंग कोर्स का असाइनमेंट था, जिससे उन्हें उस फिल्म के लिए एक रफ वर्जन डेवलप करने में हेल्प मिली। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अटेंड की, लेकिन कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने अपने बचपन के दोस्त बेन एफ्लिक के साथ बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले कैटेगरी में अकेडमी अवार्ड जीता। बेन एफ्लिक ने उनके साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा किया था। भले ही उन्होंने एक्टिंग करियर बनाने के लिए कॉलेज छोड़ दिया, फिर भी क्रिम्सन स्कूल ने उन्हें प्रतिष्ठित हार्वर्ड आर्ट्स मेडल दिया। मिस्टर बीन के कैरेक्टर को दुनिया भर में सराहा गया। उनके इस चंचल कैरेक्टर के उलट रोवन एटकिंसन स्कूल में सबसे अच्छे ग्रेड वाले बेहद तेज छात्र थे। उनका IQ काफी हाई यानी 178 है। वह न्यू कैसल यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर ऑक्सफोर्ड में साइंस में मास्टर्स किया। उन्होंने उस फील्ड में कुछ समय बिताया, लेकिन वह फिर एक्टिंग करियर में चले गए। वह बिना बोले हुए फिल्म दर फिल्म लोगों को हंसाने में कामयाब रहे। जोडी फॉस्टर पहली बार टीवी पर तब दिखाई दी जब वह केवल 3 साल की थीं। तभी उन्होंने पढ़ना सीखा। 12 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में एक रोल निभाया था। जब वह 18 साल की थीं, उन्होंने अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक लिया और येल में दाखिला ले लिया। जोसेफ गॉर्डन लेविट ने एक्टर से एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर का सफर तय किया है, लेकिन इस बीच वह फ्रेंच पोएट्री, हिस्ट्री और लिटरेचर की पढ़ाई करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। वह हमेशा सोचते थे कि टीचर ही मायने रखता है, यह नहीं कि आप कौन सी क्लास ले रहे हैं। 3 साल बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि वे एक्टिंग में वापस आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हॉलीवुड में एक बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाकर रखी। ईवा लोंगोरिया हमेशा काफी इंडिपेंडेंट रही हैं और उन्होंने काफी कम उम्र से ही पैसा कमाया है। उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत की क्योंकि वह अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहती थी। वहीं हाई स्कूल के दौरान उन्होंने एक रेस्टोरेंट में काम किया। उन्होंने कैल स्टेट नॉर्थरिज यूनिवर्सिटी से शिकागो स्टडीज में मास्टर डिग्री भी हासिल की है।